छठवां वीडियो है। कल मैंने आपको जो वीडियो बताया था उसमें प्लेस वैल्यू या किसी भी संख्या में उपस्थित अंकों की स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर डिजिट इन ए नंबर आई टोल्ड यू यस्टरडे। कल मैंने बताया था, मैंने बोला था कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊं ताकि मुझे वीडियो दोबारा ना बनाना पड़े। आज मैं बता रहा हूं कि नेशनल या इंडियन पैटर्न और इंटरनेशनल पैटर्न में अब क्या अंतर है। हमारे यहाँ पहले चलता था इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, संख, इस टाइप से पहले चलते थे। बहुत पुराना पैटर्न है, यानी मुझे लगता है कि मेरी उम्र के पहले ही चलते थे। देखिए समय के साथ सिस्टम बदलता रहता है। अब सिस्टम क्या हो गया है, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए एक बार फिर चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। अगर एक डिजिट मीन्स होता है अंक। हिंदी मीडियम के छात्र भी सुन ले, और मैंने बोला भी था कि हिंदी मीडियम के छात्रों को भी इंग्लिश के वर्ड आना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम के छात्र भी विद्वान ना समझो ना हिंदी मीडियम के आना चाहिए, ठीक है ना। ये चाहे मेरा निवेदन समझो या मेरी सलाह समझो, या ये आप अपने आप के लिए बहुत बड़ी चुनौती समझो। आपको दोनों भाषाओं पर पर्याप्त कमांड होना चाहिए। यू शुड हैव कमांड ऑन बोथ लैंग्वेजेस। क्यों? क्योंकि जमाने की जरूरत है। चलिए आइए बच्चों, वन डिजिट का मतलब होता है एक, ठीक। टू डिजिट का मतलब होता है इसमें 2 अंक होंगे, तो अगर एक 1 होगा तो एक 0 होगा, ये दोनों मिला के कितने हो गए 10। क्लियर है ना, इसको कहते हैं 10। अगर 3 डिजिट हैं, हम इसकी चर्चा करें तो 3 डिजिट में कितने होंगे 1 और फिर 0 0 हो गए ना 3 स्थान। डिजिट का मतलब है, जैसे 3 डिजिट का मतलब है उसमें 3 सीटें हैं। जैसे बस में 3 सीटें होती नहीं, तो पहली सीट पहला डिजिट, फिर दूसरी सीट दूसरा डिजिट, तीसरी सीट तीसरा डिजिट, ऐसे ही। इसको हम कहते हैं 100 यानी 100। तो 4 डिजिट का होगा तो उसमें 3 जीरो होंगे। जितने डिजिट का होता है उसमें 0 एक कम होता है। 5 डिजिट का में देखो 4 जीरो, 6 डिजिट के में ये, 7 में ये, 8 में, इस तरीके से अपन चले। तो हमें देखिए 4 डिजिट का कितना कहलाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार कहलाता है, इसको 1000 कह लेते हैं, 1000 हो गया। 5 डिजिट का कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का मतलब 10,000 हो गया। और ऐसे ही अगर 6 डिजिट का अगर होगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसको 1 लाख होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इकाई को 1 कहते हैं, दहाई को 10 कहते हैं, सैकड़ा को 100 कहते हैं, और अगर मान लो 1000 का है तो उसको 1000 कहते हैं, 10,000 का उसको 10,000 कहते हैं, और लाख का उसको जहां कहते हैं उसको लाख कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, अगर 6 डिजिट का है तो ये 1 लाख हो गया। अगर 7 डिजिट का है तो एक चीज ध्यान रखना कि जब संख्या बड़ी बड़ी होती जाती है तो साइंस उसमें 10 के ऊपर पावर लगा देती है, ठीक है ना। अभी हम बता देंगे, जैसे ये लिखे हुए जितने जीरो हो उतने पावर लगा देती है। चलिए अगर मान लो ये 6 डिजिट का है तो कितना बोला 1 लाख। अगर 7 डिजिट का होगा तो कितना होगा 10 लाख। 8 डिजिट का कितना होगा, 10 लाख के बाद क्या आता है करोड़। 8 डिजिट या 8 अंक में होता है करोड़। 9 डिजिट का अगर होगा तो 10 करोड़, और 10 डिजिट का होगा अगर तो 1 अरब, और 11 डिजिट का होगा तो 10 अरब। ये बहुत ज्यादा है, अपन को इतने की जरूरत लगती नहीं है। शायद आप पहली बार सुन रहे हो और लास्ट बार भी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न लगभग खत्म हो गए। चलिए अब सवाल ये है कि जैसे बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है, छोटी छोटी संख्या होती है तो जीरो अलग दिख जाते हैं। अगर बड़ी बड़ी संख्या होती है तो हमने कल ही बोला था कि जैसे माचिस की तीली अगर होती है तो हम उसको क्या करते हैं, बिंडल बना लेते हैं। माचिस में ली 20 तीली रख दी, 20-25 तीली, या बुड़ी का बिंडल अगर होता है या कोई भी चीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, बंडल बना लेते हैं। बंडल बनाने का मतलब है जैसे 10-10 का अगर हमने बना लिया, माचिस में अगर 20-25 तीली हमने रख दी, अलग अलग माचिस में भर के रख दी, तो अगर मान लो 10 माचिस है तो बिल्कुल क्लियर है कि 10 माचिस का मतलब है 25 दाम 250, या 25 10 मतलब 250, इतनी हमारी स्टिक से तीलियां होंगी, ठीक है ना। अब जैसे बड़ी बड़ी संख्या होती है तो हमें दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 3 डिजिट से शुरू करते हैं। 3 बिंदी, फिर उसके बाद 3 बिंदी, फिर बची 1 बिंदी।
देखो इसको भी 3 बिंदी, फिर 3 बिंदी, फिर हमारी 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो, इस तरीके से हम चले जाते हैं, गिनने में हमें सुविधा हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। अब अपन चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम में ये होता है, जैसे पहली बात तो हमने ये बोला कि हमारा 10 के ऊपर पावर लगाना हमने शुरू कर दिया ताकि हमें बहुत लंबी लंबी संख्याएं ना हो जाए। जैसे अगर ये 1 है, इसका मतलब 10 के ऊपर 0 है, ये हमारा 0। अगर 2 डिजिट की है यानी एक 0 है तो 10 के ऊपर देखो 1 है, जितने 0 है उतने लिखे। अगर 3 डिजिट की है तो देखो 10 के ऊपर 2 लिखे। ठीक, जितने 0 है ये मतलब ये जो फिगर लिखे हैं 10 के ऊपर वो आपके 0 को शो करते हैं। तो अगर 5 पावर अगर है इसका मतलब है कि 6 डिजिट का वो कहलाया। ठीक, इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम में ये तो 1 को वंस कह लेते हैं, इसको टेंस कह लेते हैं, इसको 100, ये तो जहां कहता है ये 1000, ये 10,000, यहां तक तो क्लियर है। इस सिस्टम में जो 6 अंक का था इसमें हम कहते हैं 1 लाख या लाख। तो लाख का कोई रोल नहीं है, इसमें क्या है, इसको हम 100,000 कहते हैं। इसमें हम लाख नहीं पढ़ते, लाख का रोल खत्म। इसमें हम पढ़ते हैं 1000, मिलियन, बिलियन, ये पढ़ते हैं। तो चलिए जैसे ये था, अगर हमारा ये है, अगर 60 डिजिट का है तो 60 डिजिट में देखो 3 के बाद 0, फिर 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर यहाँ 3 जीरो के बाद कॉमा, तो इसका क्या नाम हो गया। अगर ये 60 डिजिट का है तो इसका नाम हो गया मिलियंस। अगर 8 डिजिट का हो गया तो उसका होगा 10 मिलियंस। देखो 3 का पेयर होगा, फिर 3 का अलग हो गया, फिर उसका अलग, तो ये 10 बचे ना, इसका मतलब 10 और कितने हैं ये तुम्हारे मिलियंस। उसके बाद ये 100 मिलियंस। उसके बाद ये जो अब इसके बाद देखें अपन, ये मान लो 10 डिजिट का हो गया तो इसमें कितना उसको कहते हैं हम बिलियंस, और इसका नाम है 10 बिलियंस। ठीक है ना बच्चों। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है। हालांकि इतने की जरूरत इकट्ठी नहीं लगती है, लेकिन जब कोई हम बड़ा व्यापार करते हैं और हमारी करेंसी का दायरा इस देश से उस देश में जब लेन देन होता है तो हम इसमें अपना बोलते हैं और वो इसमें बोलते हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाती है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं और आगे पर चर्चा करते हैं।